यह तुमसे तुम तक का अध्याय 5 है, जहाँ पहाड़ों की उन खामोश वादियों से लौटकर आर्यन और मीरा फिर से ऑफिस की भागदौड़ में आते हैं। लेकिन अब उनके बीच की दूरियां कम हो चुकी थी और धड़कनें बगावत पर उतर आई थी। बदली हुई हवाएं, पहाड़ों के उस जादुई सफर से लौटने के बाद ऑफिस का माहौल वही था, वही फाइलें, वही अनुशासन और वही वक्त की पाबंदी। लेकिन आर्यन खन्ना के कैबिन के अंदर कुछ बदल गया था। आर्यन, जो पहले मीरा के कैबिन में घुसते ही घड़ी देखता था, अब मीरा के आने पर उसके चेहरे की थकान देखने लगा है। पूरा ऑफिस हैरान था। आर्यन, जिसने आज तक किसी कर्मचारी के लिए अपनी मीटिंग कैंसिल नहीं की थी, उसने मीरा के लिए लंच ब्रेक का वक्त बढ़ा दिया, क्योंकि मीरा को तेज सिर दर्द था। कर्मचारियों के बीच कानाफूसी शुरू हो गई थी। क्या पत्थर पिघल रहा है? एक दोपहर मीरा फाइल लेकर आर्यन के पास आई। काम की चर्चा करते हुए मीरा का हाथ गलती से कॉफी के गर्म कप से टकराने वाला था। तभी आर्यन ने बिजली की फुर्ती से उसका हाथ थाम लिया। दोनों की नजरें मिली। केबिन के उस सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक जैसे गायब हो गई थी। आर्यन की सख्त आंखों में आज एक अजीब सी बेबसी थी। उसने मीरा का हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूती से पकड़ लिया। तुम्हें अपना ध्यान रखना नहीं आता मीरा? आर्यन की आवाज में वही पुरानी कड़वाहट नहीं, बल्कि एक गहरी फिक्र थी। मीरा ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब ध्यान रखने के लिए कोई आप जैसा परफेक्ट इंसान पास हो, तो मुझे फिक्र करने की क्या जरूरत है? कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब आर्यन का पुराना दोस्त और बिजनेस पार्टनर समीर ऑफिस आता है। समीर काफी खुशमिजाज और मजाकिया इंसान था। वह मीरा की सादगी और उसकी बातों से तुरंत प्रभावित हो जाता है। समीर मीरा के साथ हंस हंस कर बातें करता है, उसे बाहर कॉफी पर ले जाने का ऑफर देता है। यह सब देखकर आर्यन के अंदर ईर्ष्या की आग सुलगने लगती है। वह कैबिन के शीशे से देख रहा था कि कैसे मीरा समीर की चुटकुलों पर हंस रही थी। उस दिन आर्यन ने मीरा को बिना वजह बहुत सारा काम दे दिया, ताकि वह समीर के साथ बाहर ना जा सके। शाम को बाहर ही बारिश होने लगी। समीर जा चुका था, लेकिन मीरा अपना काम पूरा करने के लिए रुकी हुई थी। ऑफिस की लाइटें अचानक चली गई। मीरा अंधेरे से डरती थी। वह कांपते हुए अपने डेस्क के पास दुबक गई। तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। एक हाथ ने उसके कंधे को छुआ। वह आर्यन था। उसने मोमबत्ती जलाई थी। डर लग रहा है? आर्यन ने बहुत धीमे से पूछा। जी। मीरा की आवाज कांप रही थी। आर्यन ने बिना कुछ कहे मीरा को अपने गले से लगा लिया। उस पल सारे नियम, सारी दीवारें और सारा अनुशासन टूट गया। मीरा ने आर्यन के सीने पर सिर रखा और सुना। उसकी धड़कनें भी उतनी ही तेज थी जितनी मीरा की। मीरा, मैं खुद को बहुत रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये धड़कनें अब मेरी बात नहीं मान रही है। आर्यन ने पहली बार अपने दिल का हाल बयां किया। जैसे ही लाइट आई, आर्यन एकदम पीछे हट गया। उसका पुराना बॉस वाला रूप फिर से वापस आने की कोशिश कर रहा था। कल सुबह 8 बजे मीटिंग है, तैयार रहना, और इस रात के बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मीरा वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आर्यन ने जो अभी कहा वो उसका प्यार था या सिर्फ एक कमजोर पल। क्या आर्यन कभी दुनिया के सामने इस सच को स्वीकार कर पाएगा?